नमस्ते मित्रों, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। जैसा कि आप जानते हो कि मैं टीचर हूँ और 10 साल से मुझे ध्यान प्रक्रिया का अनुभव है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो चुकी है, हम ध्यान में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो उसके कुछ संकेत होते हैं। जब ध्यान करते हैं तो हमें कुछ ऐसे अनुभव आते हैं जिससे हमें समझ में आता है कि ध्यान में धीरे धीरे हमारी प्रगति हो रही है। ये सारे अनुभव डिटेल में समझाए जा सकते हैं, क्योंकि जिनको ये अनुभव आए उन्होंने बहुत विस्तृत वर्णन किया है। लेकिन हम इनको शॉर्ट में जाने की कोशिश करेंगे। इस अनुभव के लॉन्ग वीडियो लाने की भी मैं कोशिश करूंगा। उसके अंदर मेरे अनुभव भी शामिल है और मेरे दोस्तों के जो मुझे समझाए वो अनुभव भी शामिल है, और साथ में वेदों शास्त्रों में भी ध्यान के जो अनुभव लिखे हैं वो भी इनमें शामिल है। जब ध्यान करते हो शरीर के अंदर झटके लगते हैं, कहीं स्पाइनल कोड के अंदर जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें झटके लगते हैं, या कंधे के अंदर झटके लगते हैं, शरीर के अंदर अचानक झटके लगते हैं। मतलब जो ब्लॉकेज है वो निकल रहा है, तो जो ऊर्जा ऊपर उठती है तो झटके लगना स्वाभाविक है। तो कभी किसी को ध्यान के अंदर झटके लगने का भी महसूस होता है। तभी ध्यान के अंदर इंसान को आज्ञा चक्र के अंदर प्रकाश महसूस होता है, एकदम व्हाइट कलर का प्रकाश। फिर कम होता है, फिर ज्यादा होता है, फिर कम होता है, फिर ज्यादा होता है, ऐसे प्रकाश महसूस होता है। तो सब लोगों के अलग अलग अनुभव आते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि ऐसा अनुभव आता है, किसी को कुछ अनुभव आता है, किसी को कुछ अनुभव आता है। जब ध्यान करते थे एक अनुभव जनरली सबको आता है कि श्वास ऐसे प्रेशर में चलानी पड़ती है, सांस ठीक से ले नहीं पाते, सांस रुक जाती है, सांस को खींचना पड़ता है, सांस हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, ऐसा अनुभव आता है। तो ये सांसों पे प्रेशर आने का, सांस नहीं ले पाते ऐसा महसूस होता है। असल में ऐसा नहीं होता। जब ध्यान खत्म हो तो नॉर्मल सांसें लेते हैं। ध्यान जब शुरू करते हैं उससे पहले भी नॉर्मल सांसें होती है, ध्यान खत्म करने के बाद भी नॉर्मल सांसें होती है। लेकिन जब ध्यान करते हैं तब सांस एकदम खींचनी पड़ती है, सांस के अंदर रुकावट आती है, ऐसा आपको महसूस होता है। क्योंकि ये ऊर्जा है जहां जहां रुकी वो प्रेशर करके ऊपर उठने की कोशिश करती है, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ये परमात्मा की शुद्ध ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर होती है। तो जब विशुद्ध चक्र तक आती है तो वहां पे प्रेशर पड़ता है, तो सांसों में थोड़ी रुकावट महसूस होती है। दूसरा, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है जो पीछे, उसमें से कुछ ऊर्जा ऊपर की ओर जाती हुई महसूस होती है। पीछे से नीचे से निकल के यहाँ पे हम बैठे वहां से निकल के ये शरीर के ऊपर और यहाँ तक आती हुई ऐसी ऊर्जाएं अंदर से, आपके शरीर के अंदर से, रीढ़ की हड्डी में से ऊपर उठती हुई महसूस होती है। ऐसा भी अनुभव लोगों को आता है। दूसरा अनुभव ऐसा आता है कि इंसान को बिना किसी कारण के खुशी महसूस होती है। क्या कारण है? बस खुश है, खुश है, बस खुशी, अंदर से खुशी निकलती रहती है, निकलती रहती है। कोई बोलते क्यों खुश हो, मालूम नहीं, पर अंदर से बस खुश है। तो ऐसा अनुभव बहुत कम लोगों को आता है। तो ऐसा अनुभव ही आता है तो बस अकारण खुश है। क्या हुआ, कुछ मिला क्या? नहीं। कुछ आपको प्राप्त हुआ क्या? कुछ नहीं। क्यों खुश है? बस तो खुश है, क्योंकि अंदर से खुशी ऊपर निकलती रहती है, ऊर्जा ऊपर उठती है, तो अकारण खुशी महसूस होती है। इसका कुछ कारण नहीं, पर आप सतत खुशी रहते हो, तो इसका समझ लेना चाहिए कि आपके अंदर ऊर्जा धीरे धीरे शुद्ध होकर ऊपर की ओर उठना शुरू करें। दूसरा अनुभव ऐसा आता है, जब ध्यान करते हो तो ध्यान खुलता ही नहीं, आंख बंद ही रहती है। जितना भी कोशिश करो आंख इतनी भारी होती है कि आप आंख खोल ही नहीं पाते हो। बहुत प्रयत्न के बाद जब ध्यान खत्म होता है तो मांड मांड धीरे धीरे ठीक से आंख खुलती है। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि ध्यान में ऋषि मुनि तपस्या में सतत लीन रहते हैं, तो वो आंखें खोलते नहीं। तो अगर आप चाहो तो भी आप आंखें नहीं खोल सकते ध्यान के बाद। तो ये एक अच्छा साइन है कि आपका ध्यान धीरे धीरे गहरा हो रहा है। दूसरा, ध्यान के प्रति डाउट चला जाता है, चक्रों के प्रति डाउट चला जाता है, और क्या कहते हैं वेदों में जो लिखा है, उपनिषद में लिखा है, उसके ऊपर जो डाउट होता है सामान्य लोगों को, ऐसा कोई डाउट नहीं रहता। ऊपर से वेदों ग्रंथों की जो डीप बात है, जो लोगों को समझ में नहीं आती, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े प्रोफेसर जो बात को नहीं समझ पाते, वो वेद और शास्त्र पढ़ते तुरंत झटके में समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ बाहर से पढ़ते, बाहर से मीनिंग निकालते, और आपको तो सच में अनुभव आते हैं। तो जैसे आप पढ़ते हो तुरंत समझ में आते हो, मेरे अनुभव से जुड़ा हुआ है, तो आप ऐसी गहरी बात भी एकदम वेदों के शास्त्रों के आसानी से समझ जाते हो। ऐसे अनुभव भी आते हैं। कभी कभी आपको इंटॉक्सिकेशन, आप ऐसे नशे में हो ऐसा आपको लगता है, आपको आंखें भारी रहती है और आपको ऐसा सतत एक नशा सा महसूस होता है। लोगों को लगता है कि आपने नशा किया, लेकिन नशा नहीं किया होता, आपको ध्यान का ही नशा होता है। आप सतत नशे में हो ऐसे आपको महसूस होता है, लेकिन वो ध्यान के अंदर धीरे धीरे जब ऊर्जा बढ़ती है तो आंखें एकदम भारी और सतत
एकदम नशे की स्थिति में होते हो ऐसा लगता है, लेकिन वो ध्यान की धीरे धीरे प्रगति हो रही है। आपने देखा शिव जी की आधी आंखें खुली होती है, गुरु नानक की भी आधी आंखें खुली होती है। तो जितने भी हम ध्यान करने वाले लोगों को देखना, उनकी आधी आंखें खुली आधी बंद होती है, जैसे नशे में हो, लेकिन वो आध्यात्म का नशा है, वो ध्यान का नशा हो। जब ये ध्यान के अंदर आपकी स्थिति आगे बढ़ती है तब नॉन स्टॉप काम कर सकते हो, बिना थके आप नॉन स्टॉप काम कर सकते हो। आप पहले ऐसे काम नहीं कर सकते, लेकिन अभी नॉन स्टॉप काम कर सकते हो। आपको एक स्फूर्ति का एहसास होता है, तो आप समझ जाना ध्यान की वजह से ही आपको ये स्फूर्ति मिली है, क्योंकि जो चक्र ब्लॉक थे वो निकल चुके हैं, ब्लॉकेज निकल चुका है, जो शरीर के अंदर जो नसें ब्लॉक थी वो निकल चुकी है, तो शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। तो आपकी क्या आलस्य धीरे धीरे कम और स्फूर्ति ज्यादा महसूस होती है, पहले से भी ज्यादा काम का प्रेशर ले सकते हो, ज्यादा काम कर सकते हो। जब हम ध्यान में बैठते हो तो आप जहाँ बैठते हो वहां पे जमीन के साथ ऐसे स्पंदन महसूस होते, कुछ ऊर्जा ऐसे गेंद पे बैठे हो और गेंद बंद चालू आप जहाँ बैठे हो ना, तो ऐसा लगा आप गेंद पे बैठे हो और गेंद ऐसे वाइब्रेट हो रही है ऊपर नीचे, ऐसा आपको महसूस होता है। जमीन के अंदर गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, वो ऊर्जा को खींचती है, इसकी वजह से बॉल वाइब्रेट, बॉल पे बैठे हो ऐसा हमें महसूस होता है। आपकी आर्ट और कला के प्रति रुचि बढ़ जाती है। आप अच्छा म्यूजिक बजाना शुरू कर देते हो, तो पहले आप म्यूजिक नहीं जानते लेकिन अच्छा म्यूजिक बजाने लगते हो। अब पहले आप सिंगिंग नहीं जानते, लेकिन बाद में आपका सिंगिंग अच्छा हो गया। पहले आप ड्राइंग नहीं कर पाते थे, आप अच्छा ड्राइंग कर, मतलब कलाएं विकसित होने लगती है। आप पहले कुछ नहीं किया, लेकिन जैसे आप करते हो तो आप अच्छा ड्राइंग, कला, म्यूजिक, इसमें आपका अच्छा प्रदर्शन दिखने लगता है। तो समझ जाना आपके अंदर की आंतरिक शक्तियां जो बरसों बरसों जन्मों जन्म से वो ऊर्जाएं विकसित होकर आपकी कला के रूप में बाहर निकलती, तो ये ध्यान के अंदर धीरे धीरे आपको ऐसे महसूस होता है। कभी कभी जब ध्यान में बैठते हो तो अचानक प्राणायाम की स्थिति आने लगती है, अचानक एक्सरसाइज होने लगती है, तो हमें लगता है ये क्या हो रहा है, लेकिन जब ऊर्जा ऊपर उठती है तो ऊर्जा अपना काम खुद ब खुद करती है, हम चाहे कि ना चाहे ऊर्जा धीरे धीरे अपना काम। तो ये प्राणायाम अपने आप धीरे धीरे डीप ब्रीदिंग जैसा होने लगता है, तो ऊर्जा धीरे धीरे और शरीर के अंदर जो नकारात्मक चीजें उसको निकालने के लिए, जो ब्लॉकेज है उसको निकालने के लिए धीरे धीरे ऊर्जा प्रेशर करती है, तो अपने आप प्राणायाम और एक्सरसाइज धीरे धीरे होने लग जाती है। कभी कभी ऐसा लगता है जब हम ध्यान में ऐसे बैठे तो हाथ अपने आप ऐसे ऊपर उठ जाए, तो हमें खुद नहीं पता चलता कि हाथ कब ऊपर किए। कभी ऐसे नमस्कार की मुद्रा में हाथ आ जाते हैं, कभी कभी ऐसे हाथ ऊपर उठते, मतलब हाथ की कुछ स्थिति ऐसी या ऐसी या नमस्कार स्थिति में ऐसे, तो इस तरह से अलग अलग हाथ की स्थिति होती है। ज्यादातर इंसान को पता नहीं होता, जब ध्यान से बाहर निकलता तो उनको लगता है मेरे हाथ जब नीचे थे तो ऊपर हो गए। तो ऐसे अलग अलग प्रकार की, क्योंकि ऊर्जाएं अपना काम करती है, इस तरह से शरीर में भी ऐसी गतिविधि होती है, तो ध्यान के अंदर ऐसे अनुभव आते हैं। कभी कभी ध्यान के अंदर लोगों को बहुत सारे छोटे छोटे व्हाइट स्टार दिखते हैं, पूरा अंधेरा और बहुत सारे स्टार्स दिखते हैं। तो स्टार्स दिखते हैं तो भी ऐसा है कि कहीं पे ब्लॉकेज क्लियर हो रहा है, तो उसकी ऊर्जाओं के स्पार्क में स्टार्स के रूप में दिखते हैं। तो कभी कभी ध्यान में बहुत सारे स्टार्स भी दिखते हैं, तो ये भी ध्यान में आगे बढ़ने का एक संकेत। कभी अलग अलग प्रकार के बर्ड्स की, एनिमल्स की आवाज आती है। जब हमारा कंठ चक्र होता है तो उसमें हमने बहुत सारे जन्म लिए, पशु में, पक्षी में, प्राणी में, तो उन सबकी बहुत सारी यादें यहाँ पे हमारी इकट्ठा होती है। तो धीरे धीरे क्या कि हम ध्यान करते हैं तो ऐसे विचित्र प्रकार की हम में से आवाज आएंगे, जैसे कहते हैं कि यहाँ पे वो क्या उज्जयी प्राणायाम, तो जब उज्जयी प्राणायाम करते हो तो जोर से सांस लेंगे, तो ऐसे क्या कि कभी घोड़े जैसी आवाज, कभी हाथी जैसी आवाज आपके अंदर से निकलेगी। क्यों? क्योंकि उज्जयी प्राणायाम के अंदर जहां जहां पे ब्लॉकेज है तो उस प्रकार की आवाज इंसान के अंदर ध्यान में से निकलती है। तो ऐसा घबराना नहीं चाहिए, हमारे अंदर जो जो ब्लॉकेज है कंठ चक्र के अंदर, क्योंकि कंठ चक्र के अंदर बहुत सारा ब्लॉकेज होता है, तो जब ध्यान करते हो तो विशिष्ट प्रकार की आवाज इंसान के मुंह में से, गले में से निकलती है। कभी कभी इंसान सोते होते तो जब सोते हैं तो सोते टाइम उनको शरीर के अंदर ऊर्जाएं आगे पीछे जाती हुई, शरीर के अंदर कुछ ऊर्जाएं स्पष्ट बहती हुई सोते टाइम भी इंसान को महसूस होती है। क्यों? क्योंकि इंसान सोते टाइम एकदम रिलैक्स होता है, सारा काम टेंशन में एकदम छोड़ के सोता है, तो शरीर में ऊर्जाएं सोते वक्त ज्यादा उनको महसूस होती है। तो कुछ लोगों को सोते वक्त महसूस होती है, कुछ लोगों को नहीं होती, तो सबके अलग अलग अनुभव है। तो कभी कभी इंसान को सोते हुए भी ऊर्जाएं ऐसे ट्रांसफर होती हुई शरीर के अंदर आगे पीछे घूमती हुई नाड़ियां के अंदर शुद्धिकरण हमको महसूस होता है। कभी कभी अलग प्रकार के ध्यान के दरमियान आवाज आते हैं, कहीं दूर शंख बज रहा है, कहीं पे दूर घंटा रो रहा है, घंटियों की आवाज आ रही है, कभी कोई वाद्यंत्र बज रहा है, कहीं कोई ढोल बज रहा है। ऐसे अलग अलग प्रकार के दूर से कोई आवाज आ रही है, ढोल की, शंख की, वाद्यंत्र की, ओम की,
मंत्र बोलने की ऐसी आवाज आ सकती है। क्यों? क्योंकि स्पष्ट में एकदम शुद्ध मंत्र, इसको अनाहत नाद कहते हैं। ब्रह्मांड में ऐसे शुद्ध नाद बजते रहते हैं जो हमें सुनाई नहीं देते, लेकिन जब ध्यान की उच्च अवस्था में जाते हैं तो कोई नहीं बजा रहा है तो भी शंख सुनाई दे रहा है, ढोल बजाए सुन रहे, नगाड़े सुनाई दे रहे, तो अलग अलग प्रकार की घंटारों की आवाज सुनाई दे रही, तो अलग अलग प्रकार की नाद हमें ध्यान की अवस्था में सुनाई देते, ऐसा महसूस होता है। कभी कभी आपको अचानक खुद मंत्र जपने लगते हो, आपने कहीं पे कोई मंत्र पढ़े हो, बहुत सारे मंत्र पढ़े हो, जब ध्यान करते हो तो आपको विशिष्ट प्रकार के मंत्र के प्रति अट्रैक्ट होता है और आप वो मंत्र बार बार जपने लगते हो। मतलब ध्यान के अंदर उस मंत्र से उस ऊर्जा का शुद्धिकरण होता है, तो आप खुद को खुद कोई मंत्र जपने लगते हो, ऐसा भी आपको अनुभव आ सकते हैं। या फिर मंत्र आपको स्पष्ट सुनाई देते हैं कि ऐसे मंत्र अंदर से ही मंत्र बोले जा रहे हैं, अंदर से ही आपको ऐसे मंत्रों के ज्ञान प्राप्त। सर्वश्रेष्ठ अनुभव उसको कहते हैं, बहुत ही कम लोगों को, हजारों लाखों में किसी एक को अनुभव आता है। जब ध्यान करते हैं तो ध्यान के अंदर वो अपने ही शरीर को ध्यान करता हुआ देखते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ अनुभव है। लाखों में किसी एक को आता है, पर वो इंसान ध्यान कर रहा है और अपने शरीर को ही ध्यान करते हुए मुद्रा में देखता है, सर्वश्रेष्ठ अनुभव। तो इसको कहते हैं श्रेष्ठ अनुभव, जो योगी तपस्वियों को होता है। लास्ट अनुभव ऐसा है कि इंसान को बहुत टाइम से कुछ क्रॉनिक डिजीज है, बहुत लॉन्ग टाइम से ठीक ही नहीं हो रहा था, ठीक ही नहीं हो, कितने डॉक्टर को बता लेकिन ठीक नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, तो उस इंसान जब ध्यान तपस्या करता, जब ऊर्जा रिलीज होती है, ब्लॉकेज निकलते, तो वो डिजीज जो कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर पाता, वो धीरे 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 ठीक हो जाता है। जैसे कि किसी को माइग्रेन की समस्या हो तो कोई भी डॉक्टर माइग्रेन ठीक नहीं कर सकता, माइग्रेन की सिर्फ दवा आती है, टेम्पररी ठीक होता है लेकिन परमानेंट नहीं होता। लेकिन जब इंसान ध्यान करता है तो ध्यान के अंदर जो ब्लॉकेज होते हैं सिर के अंदर, वो धीरे धीरे दूर होते हैं, जो नाड़ियां अशुद्ध होती है वो शुद्ध होना शुरू होती है, तो इंसान के अंदर माइग्रेन की समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है या पूरी तरह से ठीक हो जाती है। मुझे भी माइग्रेन था, 5-6 साल तक परेशान हुआ, लेकिन जब ध्यान शुरू किया तो धीरे धीरे ये इसकी साइड इफेक्ट है कि माइग्रेन मेरा धीरे धीरे कम हो गया, और कहते हैं अभी न के बराबर माइग्रेन। तो इस तरह से अलग अलग मेरे खुद के भी इसमें से बहुत सारे अनुभव मुझे भी हुए, और मेरे फ्रेंड जो ध्यान करते हैं उनको भी मैंने ये अनुभव प्राप्त किया, और वेद शास्त्र में भी ये उपनिषद के अंदर अनुभव लिखे हुए। तो ये अनुभव शॉर्ट में मैंने आपको बताया, लेकिन ये सारे अनुभव डिटेल में भी बताए जा सकते हैं, ये सारे अनुभव डिटेल में भी बताए जा सकते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसकी डिटेल वीडियो भी मैं लाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ऐसे वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, प्राइवेट क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो ज्वाइन बटन से कनेक्ट करके आप मुझे प्राइवेट क्वेश्चन में पूछ सकते हो। जीमेल एक अकाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा जिसके अंदर आप मुझे प्रश्न पूछ सकते हो। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरु।